नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी में सरकार किस तरह से कार्य कर रही है और क्या कार्य कर रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, आइए हम जानते हैं शिवसेना के प्रदेश सचिव नरेंद्र तोमर जी से, जिन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत में बताया कि सर, बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से यूपी और बिहार के लिए मजदूरों ने पलायन किया और इस पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने ट्वीट पर कहा था कि महाराष्ट्र सरकार अगर सौतेली मां ना बनती तो इतने मजदूरों का यूपी में या बिहार में पलायन नहीं होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में बहुत सारे राज्य हैं और सभी राज्यों से श्रमिकों का पलायन हुआ है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को महाराष्ट्र के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। उसमें भी उनकी अपनी गलतियां रही, चाहे केंद्र सरकार की रही, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की रही। पहले जब लॉकडाउन लागू किया गया तो एकदम केंद्र सरकार ने तुरंत लागू कर दिया, जिसमें किसी को भी अपने गांव या अपने घर जाने की इजाजत नहीं थी। तुरंत सख्त लॉकडाउन लागू। उसके बाद एक अफवाह आपने देखा होगा मुंबई में उड़ी थी कि उड़ाई गई कि सबके व्हाट्सएप पे मैसेज गए कि थाने बांद्रा स्टेशन सभी पहुंचे, ट्रेनें अपने अपने बिहार उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को लेकर जाएंगे। तो वहां हमने देखा कि बांद्रा स्टेशन के बाहर बिना बैग के, बिना सामान के लोग इकट्ठा हो गए। तो बाद में जब महाराष्ट्र सरकार ने उसे देखा तो पता चला कि वहां पर कोई अफवाह जानबूझकर फैलाई गई थी। उसमें कुछ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां भी हुई, सरकार ने कार्रवाई की। फिर इस अफवाह के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आता है कि अगर महाराष्ट्र में श्रमिकों को कोई परेशानी है तो वो उत्तर प्रदेश आ जाए। हमने उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। यहां से प्रारंभ होता है प्रवासियों का महाराष्ट्र से पलायन है। जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री एक अफवाह को संज्ञान लेते हुए और ये कहते हैं कि जो भी श्रमिक है अगर वो वहां पर परेशान है तो तुरंत उत्तर प्रदेश आ जाए, हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर दी। फिर दूसरी स्थिति आती है, केंद्र सरकार अपनी एक टीम भेजती है सर्वे की, और सर्वे की टीम में वहां की रिपोर्ट दी जाती है कि महाराष्ट्र में मई के अंत तक 1.5 लाख कोरोना मरीज होंगे। दोनों चीजों की स्थिति ने श्रमिकों पर असर किया। 1.5 लाख, और जबकि आपने देखा होगा मई के अंत में स्थिति कुछ और थी, 1.5 लाख नहीं। तो उनकी भविष्यवाणी केंद्र सरकार की गलत निकली कि 1.5 लाख हो जाएंगे। एक डराने का काम, एक दहशत फैलाने का काम श्रमिकों में किया गया। दूसरा, बरगलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया कि उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है, आप आए। श्रमिकों का पलायन हुआ तो व्यवस्था कुछ नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद जब महाराष्ट्र सरकार ने देखा कि लगातार श्रमिक रुक नहीं रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद सब आ जाओ, तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी महाराष्ट्र बसों के द्वारा 7.5 लाख प्रवासी मजदूरों जो सड़कों के माध्यम से जा रहे थे उनको महाराष्ट्र की सीमा तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद जब रेलें प्रारंभ हुई तो रेल के माध्यम से जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी केंद्र सरकार ने ट्रेनें तो चलाई, लेकिन मदद के नाम पर कुछ नहीं था। मदद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा था, वो महाराष्ट्र सरकार अपने दम पर कर रही है। 85 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार ने खर्च करके श्रमिकों को खाना पानी के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने का काम, रेल में बैठाने का काम किया, तब श्रमिकों का अपने स्थान पर हुआ। अब जहां तक बात है माननीय मुख्यमंत्री की सौतेली मां, मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र अगर सौतेली मां है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो श्रमिक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन कर पूरब में क्यों जा रहा है? ये तो एक ही माँ है। यहाँ एक माँ का बच्चा दूसरी अपनी ही माँ के पास पलायन क्यों कर रहा है? उसको तो यही रहना चाहिए था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के पलायन का कोई जवाब नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की तरफ ताकि जो स्थिति ये है कि कैसे बदल सकते हैं हम किसान, कैसे हम मुद्दे को बदल सकते हैं, लोगों का कोरोना पे ध्यान न जाए।
सबसे कम टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए कोरोना में। अगर उत्तर प्रदेश सरकार सभी के टेस्ट करा दे, इतनी बड़ी संख्या है लेकिन कोरोना टेस्ट कितने हैं, बहुत कम संख्या में हुए। अगर यही संख्या कोरोना टेस्ट सही से कराए तो पता चल जाएगा वास्तविक स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या है। लेकिन इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी सौतेली माँ, कभी प्रवासी श्रमिक पैदल चल रहे हैं, लेकिन उकसाया किसने? मैं तो पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। तो सर जैसे कि ये है, आपने बताया कि सौतेली माँ वाला जो हिसाब आपने बताया, शायद ये समझ भी आया है। और सर जैसे योगी सरकार की जो कोरोना मुक्तियों को लेकर नीतियाँ चल रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिस तरह से कोरोना के लिए काम किया जा रहा है, अभी कल मंत्री जी आए, स्वास्थ्य मंत्री जी आए, उन्होंने खुद मेडिकल की स्थिति देखी। तो ये हाल तो अब है जब 3 महीने कोरोना को हो गए उत्तर प्रदेश में, तब वो अपने मेडिकल के स्वास्थ्य सेवाओं को देखने निकले हैं। ये स्थिति मंत्री महोदय को तो कम से कम 3 महीने पहले आना चाहिए था। अपने सरकारी अस्पतालों की स्थितियां देखनी चाहिए थी कि कितने बेड हो सकते हैं, क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं। उस समय जब व्यवस्था देखनी चाहिए थी तब भारत में चल रहा था नमस्ते इंडिया, ट्रंप को बुलाया जा रहा है। मैं कहता हूं जहां जहां नमस्ते इंडिया हुआ, जहां जहां ट्रंप महोदय अपने 2-3 हजार लोगों के साथ पहुंचे, उन इस राज्यों की, उन शहरों की स्थिति आज खराब है। चाहे वो आगरा हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, जहां जहां नमस्ते ट्रंप हो गया वहां कोरोना की स्थिति बिगाड़ गई। मैं सीधा सीधा कहता हूं कि इसमें केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं कमी रही है समझने में। जब भारत के अंदर कोरोना मरीज मिल रहे थे तो क्या जरूरत थी ट्रंप का कार्यक्रम कराने? अब जब 2-3 हजार आदमी अमेरिका से उनके साथ आई थी, उनकी पूरी टीम, उनको लेकर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में घूमने की क्या जरूरत? तो इस स्थिति बिगाड़ी है, चाहे देश की बिगड़ी है, चाहे प्रदेश की बिगड़ी है, इसमें कहीं केंद्र सरकार का हाथ है, कहीं राज्य सरकार का हाथ है, और कोई इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अब सोकर जागे हैं जब स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री मेरठ के मेडिकल कॉलेज को देखने आते हैं, क्या 3 महीने पहले देखने नहीं आ सकते थे? जब लगातार 27 मरीज मेरठ में मर गए, छोटा सा शहर मेरठ, और जब 27 मर जाते हैं, आप सुध नहीं ले रहे हैं। किस तरह की तैयारी आपकी? आप खाली बैठे हुए अपने वहां से घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन घोषणाओं को धरती पर अमल कैसे लाया जाए, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं ध्यान नहीं है। मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, अब उन्होंने क्या करा है कि जिलाधिकारियों को छोड़ दिया कि सभी जिलाधिकारी अपना संज्ञान लेकर काम करें। अगर जिलाधिकारी को संज्ञान लेना होता तो इतनी संख्या में मेरठ में लोग मरे हैं, इतनी संख्या में लोग ना मरे होते। प्रशासन की भी कमी है, शासन की भी कमी है, दोनों ही जिम्मेदार है कोरोना को बढ़ाने में। भारत की जनता फिर भी जागरूक है, अपने हिसाब से उसने लॉकडाउन किया है, अपने लॉकडाउन से अपने आप को बचाया है। लेकिन जहां भी पब्लिक इकट्ठी हुई है उसमें कहीं शासन जिम्मेदार है, कहीं प्रशासन। जैसे ये आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे गिर चुकी है, बिल्कुल नीचे मानिए आप इसको इस समय तो इसको ऊपर उठाने के लिए आपके क्या सुझाव देना चाहते हैं सर? आप देखो, सबसे पहले सुझाव यही है कि जो लोग इस लॉकडाउन में मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा पीछे, आप बड़ा बड़ा लोन अमीरों को दे देते हैं, सब्सिडी गरीबों को दे देते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग को क्या देते हैं? अब पिछा कोरोना में 3 महीने जिसका व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया, आप सीधी सहायता उसको देंगे, लेकिन आप सहायता कहाँ से दे रहे हैं? लोन के माध्यम से दे रहे हैं। लोन के माध्यम से 10,000 रुपए की कोई सहायता होती है, 10,000 का लोन रेहड़ी पट्टी वाले को दे रहे हैं। वो रेहड़ी पट्टी वाला जिसका 3 महीने का पूरा काम ठप हो गया, पूरा काम खत्म हो गया, वो 10,000 में अपने काम को कैसे उठा देगा? इस अगर आप लोन के माध्यम से देना चाहते हैं तो लोन को बहुत हल्का करें और इसकी जो आय है 10,000 से ऊपर लेके जाए। कम से कम 50,000 का लोन रेहड़ी मजदूर वाले को मिलना चाहिए। 10,000 से कुछ नहीं होने वाला, अब ना वो कुछ काम कर सकता। 10,000 में ठेला आके खड़ा होगा, उसका करेगा क्या? आपने 10,000 आपने लगा दिया कि अपने 20,000 करोड़ का कर दिया, लेकिन अभी ये सिर्फ घोषणाओं में है। जिस दिन धरातल पर आएगा तो स्थिति कुछ और होगी, अर्थव्यवस्था जहां बिगड़ी है और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसको सुधारना है तो पहले जो बिगड़ चुका, पहले इसको संभालने का काम करें, फिर आगामी लोन देने की काम भारत सरकार करे। यही मेरा भारत सरकार से कहना है।
इस तरह से मजदूरों भाइयों और किसानों भाइयों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से पलायन हुआ अन्य राज्यों से, हम प्रत्येक सरकार को सोचना चाहिए कि हमारा मजदूर, हमारा छोटा वर्ग, हमारा किसान पलायन ना करे। उसको हम सारी सुविधाएं अपने राज्यों में, अपने जिलों में, अपने शहरों में दें, ताकि आगे कभी स्थिति ये बने तो वो पलायन वाली स्थिति ना बने। इसलिए सभी राज्य सरकारों को जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को छोटे काम, बड़े कामों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी जिले में जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन छोटा काम, मजदूरी का काम, हम उसको अपने शहर में, अपने प्रदेश में ही दे जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारी धर्मेंद्र तोमर जी से बात हुई। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।